नमस्ते मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं कैफा चट्टान चैनल। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि मैंने एक घरेलू हिंसा का मुकदमा जीता है और उसका कोर्ट का आदेश भी मैंने आपको दिखाया है कि वो एक आदेश जो मेरे पक्ष में है और मेरे पास है। इसकी ओरिजिनल कॉपी भी मेरे पास है और नकल मैंने आपको दिखाई इसकी फोटोस्टेट। तो वो एक सच्चा कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कोई भी दो राय नहीं है। मैं सच कहती हूँ और वो सच्चा एक ऑर्डर है। उस ऑर्डर के हिसाब से ही मैं उस कोर्ट के ऑर्डर को मैं मानकर और मैं बहुत उस कोर्ट के ऑर्डर को मानती हूँ, इसीलिए उस कोर्ट का मैं आदर करती हूँ। वो मेरे पक्ष में है और ये विश्वास करती हूँ हमेशा कि हमें जब भी कभी हमारे जीवन में कोई बुरी घटना हो तो हमें कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। और मैंने कोर्ट का सहारा लिया और वो घरेलू हिंसा का मुकदमा मैंने जीता और मेरे वो पक्ष में ही हैं। लेकिन उसे जीतने से पहले हमें 6 महीने तक एक साथ रहने के लिए दिया गया, जिसमें पहले 1 महीना फिर 2 महीने ऐसे करके 6 महीने बीते। तो इस तरीके से 6 महीने का टाइम मिला। फिर मैंने कुछ दिन और बढ़ा लिए। तो इस तरीके से मैं करीबी शायद 9 महीने तक मैं अपने ससुराल में रही, जिसमें से कुछ समय तो मेरे पति मुझे कुछ समय के लिए तो ससुराल बाबला बेगमाबाद लेके गए। लेकिन वहां पर ऐसा हुआ कि मेरे ससुराल वाले कहने लगे कि तू तो फिर से हमारे घर पर आ गई है और हम तो तुझे रखना नहीं चाहते, मुकदमा वापस ले ले। ऐसे उन्होंने मतलब वाद विवाद किया। तो मैंने उनसे कहा कि जब मेरे मन को ऐसा लगेगा कि मेरे पति मेरे ससुराल वाले मुझे ठीक रख रहे हैं तो मैं मुकदमा वापस ले लूंगी। तो ऐसी बात हुई। लेकिन उन्होंने बहुत तंग किया, परेशान किया, गाली गलौज किया। तो फिर मुझे दिल्ली महरौली में, मेरे पति दिल्ली महरौली में मुझे लेके गए। अब उनकी ड्यूटी वहीं पर है दिल्ली महरौली में। तो वहां पर वो मुझे लेके गए। उस समय मुझे एक गर्भ था पेट में। तो उन्हें लगा कि फिर से ऐसा हुआ कि मेरे पति राजवीर ने पता नहीं कैसे कैसे बहाने, मैं कैसे बताऊं, कि उसने मुझसे कहा कि अभी बच्चा नहीं चाहिए, अभी बच्चा नहीं चाहिए। ऐसे बहाने बनाए, बच्चा नहीं चाहिए। और मेरे साथ हमेशा रोज लड़ाई रहती रही। फिर आखिरकार लड़ाई में और उसने अपने पिताजी को बुलाया, मेरे पति राजवीर ने, और मेरे ताऊ ससुर भी थे उसमें। एक और थे, ये काफी साल पुरानी बात हो गई है ना। तो मेरे ससुर थे, मेरे पति राजवीर, और एक मेरे ताऊ ससुर थे, वीर सिंह नाम है उनका, थे। उनके सामने मुझे मारा और मेरे पेट में दर्द हुआ, लात मारी ऐसे करके। और तनी एक दूध था, उसमें कुछ ऐसी चीज मिला दी, रबड़ सी थी वो, मुझे नीचे जमीन पर लिटाया और फूट दिया मेरे मुंह में वो। और उसके पीने से वो गर्भपात हो गया। मैंने उस गर्भपात होने से पहले मुझे पता नहीं था। मैंने तो सोचा था कि मैं चुप रहूंगी तो मेरा घर बस जाएगा। तो मैं चुप ही रहते थे
मैंने सोचा था मेरा घर बस जाएगा, इसीलिए मैंने किसी बात का विरोध ही नहीं किया। मैंने सोचा घर बस जाएगा तो विरोध नहीं करा, ना मैंने कोई कंप्लेंट की उन लोगों की कि भाई मेरे मुंह में जबरदस्ती उन्होंने तरी क्या रबड़ सी थी वो, मतलब दूध में मिला के बहुत कैड़ा कैड़ा सा था, वो जबरदस्ती ठोक दिया मेरे मुंह में, वो दूध में कुछ मिलाकर उन्होंने। और मैं पूरी रात तड़पती रही। वे तो सुसरो फिर थे उस समय। मैंने कहा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और मुझे बहुत भयंकर दर्द हुआ, लेकिन मेरा इलाज उन्होंने नहीं कराया। मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और फिर मतलब मुझे लगता है इसमें जेंट्स भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, और लेडीज़ भी देख रही होंगी। लेडीज़ तो दर्द को समझती है, लेकिन जेंट्स को नहीं पता ना, इसलिए कैसे कहूँ मैं उनसे कि मैं टॉयलेट में गई और मेरा कुछ टुकड़े टुकड़े से बाहर निकले और कट कट के वो और गर्भपात हो गया। मैंने देखा उस समय जो 2.5-3 महीने का उसके छोटे छोटे हाथ पैर भी थे उसके, और वो लैट्रिन के अंदर गिर गया वो। और मैंने अपने पति राजेश से बताया तो उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसे मतलब इस तरीके से उन्होंने मुझे किया ना कि मुझे लगता था कि घर बस जाएगा, अच्छा है। तो ऐसी ऐसी हरकत उन्होंने किया ना, तो मैं सोचा मेरे घर बस जाएगा, मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई। फिर मेरे पति ने, राजवीर ने, फिर मुझे एक गोली सी ला कर दी, क्या लगा इससे साफ हो जाएगी, कोई टुकड़ा रह रहा होगा तो मतलब निकल जाएगा। और वो जो गोली थी ना, उससे मेरा इतना खून बहा, इतना खून बहा, इतना खून, यकीन नहीं आएगा आपको, 1 महीना खून बहा। और 1 महीने में मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया, और यकीन नहीं आएगा, मतलब कैसे बताऊं कि मेरी कमजोरी के कारण जब मैं टॉयलेट में जाती थी तो बच्चेदानी है ना, वो बाहर निकल जाती थी। तो इतना बुरा व्यवहार मेरे साथ उन लोगों ने किया, मेरे पति राजवीर ने, कि बेटे के कारण गर्भ गिराया उसने मेरा, कि उसे बेटा चाहिए। पर मैं तो घर बसाना चाहती थी, पर मैंने मैडम से शिकायत लगाई थी। जब कोर्ट में मेरी तारीख हुई तो मैंने बताया कि मैडम जी ऐसे ऐसे करके गर्भ गिराया इन्होंने, और मेरा चेकअप भी नहीं कराया मैडम। सारी बात मैंने मैडम से बताया, तो वो कहने लगी भैया अल्ट्रासाउंड तो करा दे राजवीर इसका, कहीं कोई कुछ रह गया तो उसकी शरीर सड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, चेक करा भाई। लेकिन उसने चेक नहीं कराया। और फिर बड़ी मिन्नतों के साथ में वो उस समय मुझे लेके नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे बहाने भरे कि मैं अच्छी औरत नहीं, मतलब बहुत सारी बातें। मुझे तो बस घर बसाना था, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं उसी समय उसकी कंप्लेंट करते, लेकिन मुझे घर बसाना था, इसीलिए कोई विरोध नहीं किया। और फिर मैं अपने पति राजवीर के साथ दोबारा जब कोर्ट की तारीख होकर हम गए, फिर मैं रहने लगी। फिर उसके बाद एक गर्भ रहा। अब वो गर्भ था कम से कम मेरे बेटे का, यीशु का जन्म 4 तारीख 5वां महीना सन 2017 में हुआ है। 4 तारीख 5वां महीना सन 2017 में जन्म हुआ। और
राजवीर ने मुझे 9वें महीने में छोड़ा, जब थी 9 तारीख 12वां महीना सन 2016 में उसने मुझे छोड़ा। एक बच्चा पेट में जब था, जब उसने मुझे छोड़ दिया। और फिर तो जब वो पेट में बच्ची थी और मेरी हालत बहुत खराब थी उस समय, वो रोग मुझे ऐसा लगा कि जिस रोग से मैं आज भी पीड़ित हूँ, वो था गर्भ बाहर आना। बच्चेदानी बाहर आ जाना, वो रोग मुझे लगा। जब बच्ची, शायद वो ध्यान से भी नहीं होना, मतलब 6 महीने के बच्चे हैं, 7, 8, 9, कुछ ऐसे ही था। 4 या 5 की होगी, तो महीने का, 4-5 महीने का बच्चा। तो उस अवस्था में मुझे मेरे पति राजवीर ने न्यायालय की तारीख पे ले जाकर और छोड़ दिया। कहने लगा कि जज साहब मुझे फांसी लगा दीजिए, अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। और अपने पिताजी से बहुत बातें किया करता था। माता पिता बहुत समझाते उसको कि औरत को मत रखो, लिखी है बोनी है, सब पहले ही बताया। और अब तो मुकदमे भी वापस नहीं लेती है। ऐसा मेरे पर बहाना बनाया कि या तो मुकदमा आज का आज वापस ले ले तो तुझे हम छोड़ देंगे। मतलब क्या बोलते हैं, आज का आज मुकदमा वापस ले ले तो मैं तुझे रखूंगा नहीं, तो रखूंगा नहीं, तो बता मुझे। तो मुझे बड़े प्यार से ये कह कर के भाई चलो, आना नहीं चाहते थे। मैं सोचती थी कि जो बच्चा पेट में है ना, उसका जन्म इसी के घर पर हो और इसके सामने बच्चे का जन्म हो। और मुझे कोई एतराज नहीं था मेरे पति राजवीर के घर पर ही हो, या फिर वो मेहरौली में रह रहा था वहां पर, लेकिन मेरे घर पे नहीं हो, क्योंकि मेरे पापा तो बूढ़े थे। अब मेरे पापा है, मम्मी की तो मौत ही हो चुकी है, तो कौन मुझे संभालता। और वैसे भी बच्चेदानी बाहर आती थी तो कौन मेरा ध्यान रखता, है ना। तो ऐसे समस्या थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं मुकदमा बच्चा होने के बाद वापस ले लूंगी और अभी मुझे मत छोड़ना, है ना, ऐसे करके तारीख लगने दो। तो मैं वहां पर गई था जब तारीख पे, तो मेरे पति ने मुझे ये कहा कि तारीख पे आज तुझे लेके जा रहा हूँ, चल तेरे आज घर पे मिला के लाता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे घर पर नहीं मिलना है, तो अभी नहीं जा रही कहीं पर भी। लेकिन वो जबरदस्ती मुझे ऐसे जबरदस्ती उठा के लेके निकल, आज हम तेरे घर पे भी चलेंगे, मिलेंगे। मतलब ऐसे प्यार से मीठी मीठी सी बातें करके उसने मुझे बहलाया फुसलाया और कहने लगा कि आज हम तुम्हारे घर चलेंगे। मैंने कहा ठीक, तारीख के बाद घर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो तारीख पे मिलाने लाया और वहीं पेट में बच्चा 4 या 5 महीने का, और वो तो मुझे ऐसा लात मार के भागा, वापस नहीं आया। जज साहब उस समय उठकर चली गई थी और मैं तो रोते रोते रह गई। मैंने बोला कि राजवीर मुझे छोड़कर मत जा। मैं उसके चैम्बर पे भी गई और मेरा पति राजवीर अपनी वकील की बाइक पे बैठ इतना तेज भागा, मैं पेट में बच्चा ऐसे लेकर उसके पीछे पीछे भाग रहे। वो गाड़ी पे भाग रहा है, मैं पीछे पीछे। कहने लगा मुझे तो मैं वापस लेगी, तुझे रखूंगा, और तू तो वैसे भी बेटी को ही जन्म देगी, मैं तेरे को रखूंगा नहीं। और ऐसा कह के वो तो वैसा अपने वकील की गाड़ी पे बाइक पे बैठा और मुझे छोड़कर भाग गया। आज मैं पेट में बच्चा लेके फिर मैं मैडम के सामने मैंने बोला अंदर जाके
दोबारा जिसके रूम में ही चले गए थे। मैंने बोला कि मुझे मेरे पति मुझे छोड़कर, मैंने कहा कोई, मतलब उसी दिन मैंने शिकायत जिसके सामने, और वो शर्मनाक बात, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई गलत काम कर दिया हो। मैं मुंह दिखाने लायक ना, पेट में बच्चा लेके मैं अपने घर पर आई। मुझे इतनी शर्म। अब वो बेटी, जब वो पेट में बच्चा था ना, मेरे पास कोई राजवीर ने फोन नहीं किया, न मिलने आया, यहाँ तक कि कोर्ट में भी मेरे से बात तक नहीं की। चुप बना के छोड़ दिया। मुझे मुझ पर तरस नहीं आया। कह रहा है कि मुकदमा वापिस ले, तेरे को रखेंगे। उसने बच्चा होने का इंतजार तक नहीं किया और मुझे रोज छोड़ दिया और वापिस कभी नहीं आया। मेरा इलाज सफदरजंग में चला, क्योंकि मेहरौली का इलाका में सफदरजंग अस्पताल और एक अस्पताल और है जो वहां पर आता है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें मैंने अपनी बेटी के, जब किसी बेटी के पेट में सिक्का चला गया था तो उसका इलाज कराया, तो एक वो भी अस्पताल है। लेकिन मेरा जब पेट में बेटी थी तो सफदरजंग अस्पताल में इलाज हुआ मेरा। मेरे सारे कागज सफदरजंग अस्पताल के थे, क्योंकि मेहरौली में ही मेरा सारा इलाज पकड़ा गया। जब मैं अपने पति के साथ रहते थे, उसने मुझे नहीं दिखाया, लेकिन मैं खुद ही अपना, जब दूसरा बच्चा यानी कि ये यीशु मेरे पेट में रही, तो मैं ही खुद अपने आप अस्पताल जाकर जो भी चेकअप होते थे वो मैं खुद ही क्या कराए मैंने सफदरजंग के अस्पताल में। तो मेरे सारे कागज वहीं के ही हैं। आप चाहो तो मैं आपको दिखा दूंगी उन कागजों को, जो मेरे कागज थे। तो इस तरह से मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे पेट में बच्चे, बेटी थी और मेरे पति राजवीर ने मुझे छोड़ दिया। फिर वो घरेलू हिंसा का मुकदमा 10 तारीख 3रा महीना सन 2000 मैं आपको दिखा दूंगी जब वो मुकदमा मेरे पक्ष